हेलो हेलो। आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में। आवेश कहाँ से उत्पत्ति हुई, वहाँ से इसके बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आवेश कहाँ से उत्पन्न होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ। तो हमारे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज बताने वाले हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जो कि 1750 में कितने में सन 1750 में उन्होंने आवेश के बारे में बताया। कैसे बताया, क्यों कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कोई भी प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर क्या होता था, पतंग की प्रतियोगिता होती थी, जिससे वहाँ पर बताया गया तो पतंग उड़ा रहे थे। तब वहाँ पर क्या हुआ कि दो बादलों के टक्करों के बीच क्या हुआ कि घर्षण हुआ। तो डोर के द्वारा वहाँ पर क्या हुआ, उनके डोर में क्या हुआ परिवर्तन हुआ, जिससे उन्हें क्या हुआ झटका लगा। तो हमें यहाँ से पता चला कि आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है, रगड़ के कारण, मतलब घर्षण के कारण। आवेश कहाँ से उत्पन्न हुआ, घर्षण के कारण। आवेश कहाँ से उत्पन्न हुआ, घर्षण के। घर्षण क्या होता है, जब किसी दो बॉडी के बीच क्या होता है, टक्कर होता है। घर्षण कहाँ से उत्पन्न होता है, घर्षण। फ्रिक्शन, हम कहाँ बात करेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। फिर जब आवेश की बात उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिया, एक कांच का छड़ लिया। जब उन्होंने बताने लगा तो फिर क्या, कांच का छड़ लिया। उन्होंने कांच के छड़ को बिल्ली या भेड़ के खाल के रगड़ से उन्हें एक छड़ को ऐसे लटका दिया। रगड़ने के बाद एक स्थिर अवस्था से लटका दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक दूसरा छड़ लटका दिया। फिर यहाँ पर दूसरा छड़ बिना आवेशित करके तो उन्होंने देखा ये एक दूसरे को क्या कर दिए, प्रतिकर्षित कर दिए। प्रतिकर्षित कर दिए। तो यहाँ से कंफर्म नहीं हुआ तो इस पर आवेश क्या है। फिर उन्होंने दूसरा आवेश लिया, दूसरा कांच फिर से लटकाया और उस पर क्या किया, फिर यहाँ पर लेट के कांच लिया, उससे भी लटका दिया। फिर वहाँ से देखा ये दूसरा छड़ क्या किया, उन दोनों को क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया। तो यहाँ से फिर भी क्या होगा कि आवेश क्या होगा, उत्पत्ति नहीं हुई। फिर आवेश को बताने वाले जब आवेश आया तो चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग कहें कि चार्ज क्या होता है, यहाँ पर बात करें वैद्युत आवेश। तो दो वस्तुओं के घर्षण के कारण उनके रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। दो वस्तुओं के घर्षण के कारण, हमारा कोई वस्तु है, इन दोनों के घर्षण के कारण जब यहाँ पर क्या होगा, रगड़ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। हम जानते हैं कि आवेश के बारे में पढ़ के आए थे, 9-10 में पढ़ के आए, पर इसकी बात करें क्लास 12 की है। बट क्या है कि यहाँ पर आवेश है, आवेश कहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, कहाँ के, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। कहाँ के, अमेरिका के। उन्होंने बताया कि दो वस्तुओं के घर्षण के कारण उनके रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश को प्रदर्शित किससे कहते हैं, क्यों से। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से। आवेश क्या होता है, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानते हैं क्यों बराबर क्या होता है, I/T। क्यों बराबर क्या होता है, I/T। जहां I क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है, समयांतराल। T क्या है, समयांतराल। और इसके बाद यहाँ हम बात करेंगे क्यों बराबर I/T। और हम फार्मूला पढ़ के आए हैं बहुत पहले। ये क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो क्या होता है, दो वस्तुओं के घर्षण के कारण उनके रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन कहते हैं आवेश। और क्यों बराबर क्या होता है, I/T। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें इसका क्या होगा, बीमीय सूत्र। क्या, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र जानते हैं कि वैद्युत धारा क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, क्या है, मूल राशि है। तो इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और टाइम में ये भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट, इसका भी क्या होगा, समय की मात्रा क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। समय की मात्रा क्या होता है, सेकेंड। इसके बाद
तो इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं अथवा क्या कहते हैं, कूलाम, इसी को बोलते हैं कूलाम। तो आवेश का मात्रक हमें मिल गया क्या, कूलाम। फिर क्या होता है, इसका क्या यूनिट क्या होता है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला हमारा होता है, धारा है, इसका आरएमएस फार्मूला क्या होता है ए, और समय का क्या होता है टी, समय का क्या होता है टी। इसके बाद हम जानते हैं क्या कहा गया कि दो वस्तुओं के घर्षण के कारण उनके रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसके बाद आता है Q बराबर, क्यों क्या है, एक आवेश है, Q बराबर क्या होता है IT। इसके बाद हम करेंगे कि I जहाँ क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा क्या, एक फंडामेंटल यूनिट क्या है, मूल राशि। जो हमारे कितने मूल राशि होते हैं, 7 मूल राशि होते हैं। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, विद्युत धारा होता है, इसके बाद ताप होता है, इसके बाद समय होता है, जो तीव्रता होता है, पदार्थ की मात्रा होता है। इसके बाद आता है कि टी क्या है, टी भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। भी क्या है, समय। समय क्या है, समय की मात्रा क्या है, तो सेकंड। तो हम इसका यूनिट पढ़ेंगे क्या होगा, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड इसी को बोलते हैं क्या, कूलाम। इसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला। अब डायमेंशन में एम्पियर क्या होता है ए, और समय क्या होता है टी। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब भी क्या लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है बड़े क्वेश्चन में लिखते हैं क्या ए, इसमें बड़े क्वेश्चन में लिखते हैं। फिर इसके बाद आती है कि आवेश होता कितने प्रकार का होता है, और इसके पहले हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है, कि कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि है, सदिश राशि। तो ये क्या है, ये हमारे दोनों क्या है, आई भी क्या है फंडामेंटल यूनिट है, और टी भी क्या है फंडामेंटल यूनिट है। तो ये भी क्या होगा, जो आवेश होगा ये क्या होगा, एक अदिश राशि होगी। हम इसकी किसकी बात करेंगे, अदिश राशि। आवेश क्या है, अदिश राशि है। आवेश क्या, अदिश राशि। देखो नोट क्या होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। इसके बाद इसके दूसरा क्या होगा, हम इसका क्या कर गुण, जैसे आवेश के गुण पढ़ते हैं उसी प्रकार के हम क्या पढ़ेंगे, हम नोट में बातें बताई जा रही है कि आवेश किस प्रकार से बिहेव करता है, कैसा कैसा होता है। तो आवेश हम जानते हैं चार्ज इज टू टाइप। चार्ज क्या होता है, दो प्रकार का। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आवेश, दो प्रकार का। हम जानते हैं पहला आवेश क्या होता है, ए धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। इसको बोलते हैं धनात्मक आवेश को पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोलते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ से जान रहे हैं आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। कौन कौन सा, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और कौन इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि है, क्योंकि ये क्या होता है फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना होता है। फिर इसके बाद आता है कि आवेश देखो क्या होता है, कि क्या बोलते हैं कि ये समान आवेश के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। जब समान आवेश रहेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब विपरीत आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसे हम मान लें समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश के कारण आकर्षण होता है। विपरीत आवेश के कारण क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे हम देख लें, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कि मान लो प्लस है, ये भी क्या है पॉजिटिव है, एक दूसरे पे क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, एक दूसरे पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण
और यहाँ पर अगर क्या प्लस है, एक क्या है माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आता है कि आवेश कैसा होता है। आवेश सदैव क्या होता है क्वांटीकृत होता है, मतलब वो नंबरों में गिना जाता है। कैसे गिना जाता है, नंबरों में गिना जाता है। नंबर मतलब क्या होता है जानते ही कि क्या होता है, आवेश के बारे में हम पढ़ के आए हैं पहले से। जैसे अब देखो आवेश जो होता है नंबरों में, आवेश क्या होता है सदैव नंबर होता है, क्या होता है क्वांटीकृत। आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। आवेश सदैव क्या होता है क्वांटीकृत होता है। जैसे हम जानते पढ़ क्या है Q बराबर क्या होता है यानी यानी क्या है नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है यानी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज। जो ई का मान होता है हम जानते हैं क्या होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस कितना माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने माइनस चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम का क्या होता है आवेश होता है। क्या होता है अब हम बताएं कि आवेश क्या होता है। आवेश सदैव क्या होता है क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब वो नंबरों में गिना जाता है। जानते हैं क्या होता है Q बराबर यानी जहाँ क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई क्या है इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है माइनस 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। अब फिर क्या होता है आवेश सदैव, पांचवा जो इसका गुण होता है, पांचवा जैसे गुण के नाम से जानते हैं, पांचवा इसका प्रॉपर्टी क्या होती है आवेश क्या होता है सदैव संरक्षित होता है। आवेश सदैव संरक्षित होता है। आवेश सदैव क्या होता है संरक्षित, मतलब संरक्षित का मतलब हम इसे न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर नष्ट होने लगा, जैसे नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। अगर इस आवेश संरक्षित न होता तो इसके क्या होता है ऊर्जा खत्म होती और अंत में क्या होता है नाभिक में गिर जाता था, जिससे पदार्थ का क्या होता है अस्तित्व खत्म है। इसलिए बताया गया कि आवेश क्या होता है सदैव संरक्षित होता है। और फिर छठवां आता है कि आवेश जो होता है किसी भी वस्तु पर क्या होता है 3 तरीके से क्या होता है वितरित होता है। आवेश का जो वितरण होता है वो किसी वस्तु पर क्या होता है 3 प्रकार से वितरित होता है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है इंडक्शन, तीसरा होता है फ्रिक्शन। मतलब आवेश जो किसी भी पदार्थ पर हम जैसे वितरित होता है, जैसे कोई भी पदार्थ होगा तो क्या होता है आवेश कितने प्रकार से वितरित होता है 3 प्रकार से। कौन कौन, कंडक्शन, इंडक्शन और क्या फ्रिक्शन। कंडक्शन मतलब चालन, इंडक्शन मतलब प्रेरण और फ्रिक्शन मतलब घर्षण। 3 प्रकार से वितरण होता है। और उसके बाद होता है कि आवेश जो होता है वह क्या होता है किसी भी गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सातवां होता है वो कोई भी वस्तु आवेश पे गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम आज पहली शुरुआत में क्या पढ़ें कि आवेश क्या होता है। आवेश जो हमारा होता है क्या आवेश कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो हमको सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। उन्होंने बताया था कि जो कि 2 पदार्थों के घर्षण के कारण उनके रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। लेकिन आवेश बराबर हम जानते हैं कि इससे क्या डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोट बाई क्यों, किससे प्रदर्शित करते हैं क्यों से। और पढ़ के आए हैं हम अगली वाली क्लास में 10th वाली क्लास में, क्योंकि एक है 12th क्लास है और इस चैप्टर का नाम क्या है 12th के पहले चैप्टर का नाम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आप पहले तो हम पढ़ेंगे क्या वैद्युत क्षेत्र आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वही कहा गया कि 2 पदार्थों के घर्षण के कारण उनके रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं आवेश। फिर आवेश बाद Q बराबर IT। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़े इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या यूनिट पढ़े, मात्रक क्या होता है एम्पियर सेकेंड, जिसको बोलते हैं क्या उसी को कूलम। या फिर आया क्या डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है AT। इसके बाद आता है कि यह क्या स्केलर क्वांटिटी है या
क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्या बताएगा कि यह क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों क्या है एक फंडामेंटल यूनिट है। जानते हो फंडामेंटल यूनिट क्या है, विद्युत धारा भी क्या फंडामेंटल यूनिट है और क्या बोलते हैं समय भी क्या है फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद कहा गया कि यह अदिश राशि क्या है, यह अदिश राशि। तो आवेश कितने प्रकार से होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक, जिससे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बाद क्या होता है कि हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है, किसी भी जब समान आवेश होते हैं, जब समान आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या होंगे प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश होगा तो क्या होंगे आकर्षित करेंगे। फिर इसके बाद होता है आवेश सदैव क्या होता है क्वांटीकृत होता है। हम उसे आवेश सदैव क्या होते हैं क्वांटीकृत से नंबर में गिने जा सकते हैं, क्योंकि जानते हो क्यों बराबर यानी क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है फिक्स होता है कितना -1/6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद आता है क्या आवेश सदैव क्या होता है संरक्षित होता है, हम न उसे क्या करते हैं नष्ट कर सकते हैं नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके बाद किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह 3 प्रकार से क्या होता है वितरित होता है। कैसे कैसे, कंडक्शन, इंडक्शन और क्या फ्रिक्शन। कंडक्शन मतलब चालन, इंडक्शन मतलब प्रेरण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। इसके बाद होता है आवेश पर गति का